नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की उस जबरदस्त कहानी के बारे में जिसने वाकई पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 34 गुना। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत के रक्षा निर्यात में हुई एक तूफानी ग्रोथ का सबूत है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये 34 गुना की छलांग एक दशक से भी कम समय में लगाई गई है। इतनी तेज रफ्तार ही इस बदलाव की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि जो देश कल तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता था, वो आज एक बड़ा सेलर कैसे बन गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये बदलाव असल में कितना बड़ा है, फिर जानेंगे कि भारत कौन से हथियार बेच रहा है, कौन से देश हैं जो इन्हें खरीद रहे हैं, इस सफलता के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भारत के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई में कितनी जबरदस्त तेजी आई है। ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी कहते हैं। देखिए, 2016-17 में हम सिर्फ 1521 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे और 2023-24 तक यह आंकड़ा 21,000 करोड़ के पार पहुंच गया। ये जो ग्राफ बन रहा है, इसे हॉकी स्टिक कर्व कहते हैं, जो किसी भी फील्ड में एक विस्फोटक ग्रोथ को दिखाता है। मतलब हर साल औसतन 41% की जबरदस्त बढ़त, जो वाकई में कमाल की बात। ठीक है, तो ग्रोथ तो दिख गई, पर सवाल यह है कि भारत आखिर ऐसा क्या बेच रहा है जिसे खरीदने के लिए दुनिया भर के देश लाइन में लगे हैं। चलिए देखते हैं भारत के एक्सपोर्ट आर्सेनल के कुछ सबसे बड़े सितारों को। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है ब्रह्मोस। इसे आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का क्राउन ज्वेल यानी सिर का ताज कह सकते हैं। ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। तो ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है? सबसे पहले तो इसकी स्पीड। ये आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और इसे आप जमीन, हवा या पानी कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। और तो और इसकी बनावट ऐसी है कि ये दुश्मन के रडार से आसानी से बच निकलती है। इस जबरदस्त हथियार का पहला विदेशी खरीदार बना फिलीपींस। साल 2022 में हुई ये $375 मिलियन की डील एक मील का पत्थर थी। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्रह्मोस सिर्फ कागज पर ही नहीं, बल्कि असलियत में एक वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम है। हमारा अगला स्टार प्रोडक्ट है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आप इसे हवा में भारत का एक अदृश्य सुरक्षा कवच कह सकते हैं, जो दुश्मन के हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम कर देता है। आकाश सिस्टम 30 किलोमीटर दूर से ही किसी भी हवाई खतरे को पहचानकर उसे नष्ट कर सकता है और इसकी एक्यूरेसी कमाल की है। अगर एक साथ 2 मिसाइलें दागी जाएं तो टारगेट को हिट करने का चांस 99% है। चाहे फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या क्रूज मिसाइल, ये किसी को नहीं बख्शता। हाल ही में आर्मेनिया ने भारत को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। ये डील दिखाती है कि भारत अब सिर्फ छोटे मोटे पार्ट्स नहीं, बल्कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स डिफेंस नेटवर्क एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखता है। हमारी लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ ही सेकंड में एक साथ कई रॉकेट दागकर दुश्मन के एक बड़े इलाके में भारी तबाही मचा सकता है। इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है और इसका पहला सफल एक्सपोर्ट भी आर्मेनिया को ही हुआ। तो ये तो हो गए हमारे कुछ स्टार प्रोडक्ट्स, पर इन्हें खरीद कौन रहा है? चलिए अब जरा भारत की ग्लोबल कस्टमर लिस्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कहानी कितनी बड़ी हो चुकी है। अब ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। हाँ, वैल्यू के हिसाब से अमेरिका हमारा सबसे बड़ा खरीदार है, लगभग 50% हिस्सेदारी के साथ। लेकिन अमेरिका हमसे ज्यादातर पार्ट्स और सब सिस्टम खरीदता है। असली कहानी तो इस 40% में छिपी है, जो पूरे के पूरे हथियार सिस्टम की बिक्री से आ रही है। यही भारत की असली ताकत को दिखाता है। तो हमारे तैयार हथियारों के खरीदारों में आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देश तो हैं ही, इनके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और मोरक्को जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत आज 100 से भी ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान बेच रहा है, जो इसकी बढ़ती ग्लोबल पहुंच का साफ संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ कैसे? इस जबरदस्त उछाल के पीछे आखिर कौन सी नीतियां और कौन सी रणनीति काम कर रही है? इस पूरी सफलता के केंद्र में है सरकार का आत्मनिर्भर भारत मिशन। इसका एक ही लक्ष्य है, भारत को हर जरूरी चीज में आत्मनिर्भर बनाना, खास तौर पे डिफेंस सेक्टर में।
मतलब अब हम अपने हथियार खुद बनाएंगे ताकि हमें किसी और से खरीदना ना पड़े, बल्कि हम दुनिया को बेच सकें। और भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है कीमत। इस स्क्रीन पर जो तुलना है वो सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ है भारतीय पिनाका, जिसकी कीमत है सिर्फ 2.3 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तरफ है वैसा ही अमेरिकी सिस्टम, जिसकी कीमत 19.5 करोड़ से भी ज्यादा है। कीमत में जमीन आसमान का फर्क, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। यही वजह है कि कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने नियमों को भी बहुत आसान बना दिया है। लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, कई पार्ट्स को लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। इन सब बदलावों से भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में अपना सामान बेचना पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है। तो ये तो थी अब तक की कहानी, पर अब आगे क्या? चलिए आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लक्ष्य क्या हैं और इस नई भूमिका के मायने क्या हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। साल 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट। ये आंकड़ा दिखाता है कि भविष्य की ग्रोथ को लेकर आत्मविश्वास कितना ज्यादा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जैसे जैसे एक ग्लोबल आर्म सप्लायर के तौर पर भारत का कद बढ़ेगा, ये दुनिया भर के रणनीतिक समीकरणों और ग्लोबल सिक्योरिटी को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा।